सर लाहौर में अगर आपको अंग्रेज़ी खाना अच्छा चाहिए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आपको फ़ास्ट फ़ूड अच्छा चाहिए मिल जाएगा। सर देसी के नाम पे इधर जो बिक रहा है ना, वो यकीन करें कि मैं उससे बेहतर बना लेता हूँ। तो इधर तो हो गया देसी बिल्कुल फ़ारिग। हुँ। तो जापान ही है जो हमें बचा सकता है। कि ये जो होती है ना फीमेल डॉग्स, ये वैसे किसी को नहीं काटती, ये सिर्फ़ उनको काटती हैं जिनका ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊपर होता वाह, है। वाह, वाह, वाह! वो मेरी दोस्त है, उनके मैं घर गया पहली दफ़ा, तो एक 6 फुट का कुत्ता, और इंट्रोड्यूस ने कहा कि इधर आओ देखो अली मामू आ गए हैं। सर मैं थोड़ा-सा तो मेरा अजीब होना बनता था ना वहाँ पे कि मतलब कैसे? उसके बाद फ़ोन करके कुत्ते ने एडवाइस तो नहीं ली सर आपसे बतौर मामू सर के, ये हम फँस गए होंगे इस अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल से भी। सर कैसे हैं? सर फिर से पंजाब हुकूमत बहुत एक्टिव हुई हुई है, भाग-दौड़ कर रही है। वो कह रहे हैं जी कि आज से लेके 5 तक बहुत खतरा है अर्बन फ्लडिंग का। सर थोड़ा सर हमने इसको ना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ट्रीट करना है, क्योंकि सर बिल्कुल। हमें जो पिछले कुछ देर की जो वो आई थी सारी, उसके ऊपर सर हमने तो तैयारियाँ कर ली थी, आपने और मैंने। लेकिन उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन बारिश हुई और अर्बन फ्लडिंग अल्लाह का शुक्र है उस तरह से नहीं हुई। लेकिन इस दफ़ा आप जो बात कर रहे हैं उसको मैंने भी 2-3 जगह स्टडी की है, देखा है। और हमारी वेदर ऐप्स कोरिलेट अब कर रही हैं इसके साथ, तो मे बी दिस इज़ द टाइम कि ये शायद सीरियसली हो जाए। सर लेकिन वो ईद वाला भी आपको याद नहीं है क्योंकि आप शायद सोए हुए थे। जी। सर अंदर जो आवाज़ें आ रही थी ना, हुँ। वो दिल दहला देने वाली थी। अच्छा। सर मैं सर आई स्लीप वेरी हार्ड सो सर इसका इसका ये वजह हो सकती है। लेकिन सर दूसरा इसके अंदर ये है कि सर बारिशें जो हैं वो बड़े बेटाइमा किस्म की हो रही हैं। हम अब जून में दाखिल हो चुके हैं और जून में अमूमन बारिशों का ज़िक्र उस तरह से नहीं होता। मतलब आप इस तरह मैं नहीं कह रहा कि हमने बड़ी ज़िंदगी काट ली और हमने तो नहीं देखी। लेकिन बुज़ुर्गान से ही पूछें तो वो भी कहते हैं यार कुछ समझ नहीं आ रही है इस गल दी। लेकिन दिस इज़ व्हाट अगेन क्लाइमेट चेंजेज़, ये एक वो जो सुपर एल नीनो फिर रहा है एटमॉस्फेयर में और वो आपको चेंजेस दिखा रहा है। तो देखें इसको। और मुझे सर असल में डर एक चीज़ का लग रहा है कि जो बरसात के ऊपर जो प्रेडिक्शंस हैं कि बरसात विल नॉट बी दैट बरसाती, मतलब इसके अंदर कुछ इतनी बारिशें नहीं होनी, व्हिच बेसिकली मीन्स के हीट और ह्यूमिडिटी जो है वो आपको इस दफ़ा खाएगी बरसात के अंदर। ये एक प्रेडिक्शन है। बट अगेन मैं इस वक्त वेदर के ऊपर ना सर, मैं आपको पता है बाकी चीज़ों के ऊपर हमारी गिरफ्त बड़ी है, सोशल इश्यूज से लेके बाकी तमाम मामलात के ऊपर। वेदर एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर मैं अपने आप को ना आउट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता अब क्या होने लगा है। सर असल में बात ये है कि बारिशें जो है ना वो ड्राइड अप इन ऑल सीजन्स। हुँ। मतलब जो बुजुर्ग हैं ना वो ये कहते हैं कि लाहौर का कमाल ही ये था कि 4-6 दिन बहुत टका के गर्मी पड़ती थी और फिर फिर बारिश हुई। बारिश हो जाती थी, जो कि हमारे दौर में वो ख़त्म हो खत्म गई हो है। गई। अच्छा उसके अलावा वो जो स्मॉग का भी रौला है वो यही है ना कि सर्दियों में अब 4-4 महीने बारिश नहीं होती। सो मुझे तो अगर देखें बरसात में अगर वैसी बरसात नहीं होती तो वो ठीक है, गर्मी-शर्मी अपनी जगह, हुँ। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है जब सैलाब आ जाते हैं तो क्या होता है। बहुत मसला होता तो वो तो मेरे ख़्याल से मुस्बत चीज़ ही है। है। जी। जो बुनियादी बात है वो ये है कि जिस तरह अभी थोड़े-थोड़े दिनों बाद बारिश हो रही है, अगर ये सर्दियों में भी हो जाए और हमारी स्मॉग से बचत हो जाए ना तो फिर बहुत मज़ा आएगा। सब बेहतरीन हो जाएगा सब कुछ। लेट्स होप कि ऐसे ही हो। सर दूसरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सर मैं उस दिन अपनी बेगम का लाइसेंस, मतलब वो प्लान नहीं था हमारा, हम गुज़रे तो वो खिदमत सेंटर नज़र आया लिबर्टी वाला हमें। तो मैंने कहा यार तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ हुआ है, तो जाके बनवा लेते हैं। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो जगह ऐसे नहीं खाली थी, लेकिन वहाँ पे बाकायदा एक सिस्टम था, बूथों बूथ था वो। मतलब कुछ 10 कुर्सियाँ यहाँ पे थी पुलिस वाली, 10 ट्रैफिक पुलिस की थी। वहाँ पे हम गए हैं एंड इन एंड आउट इन हाफ एन आवर, क्योंकि उनका लाइसेंस कुछ थोड़ी देर से एक्सपायर्ड था और उन्होंने कहा जी आपका लाइसेंस रेडी है, आपने पीएसआईडी जो है उसको डाल के पेमेंट करनी है और आपको ऑनलाइन सिर्फ एक इसके अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं ऑडियंस से भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने पूछा जी फिजिकल लाइसेंस कब आएगा? उन्होंने कहा 4 महीने बाद आपको पोस्ट होएगा। तो मैंने पूछा उससे कि 4 महीने, कहते सर बैकलॉग बहुत है, अब सब लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। इतनी क पीछे कैपेसिटी नहीं है कि हम लाइसेंसेस जो हैं वो सारे इतनी जल्दी-जल्दी लेके इसको पोस्ट कर दें आपको। तो सर जो हमने आज से हफ्ता पहले खबर की थी आरएफआईडी नंबर प्लेट्स के ऊपर, तो वो कैसे बनेंगी फिर इतनी गाड़ियों की? तो गाड़ियाँ तो धड़ाधड़ यहाँ पे रजिस्टर हो रही हैं। सो मेरे तो ख्याल में ये जो है ना बैकलॉग वाली कहानी, आप और वेंडर ले लें, आप और प्रिंटिंग शुरू कर दें। अगर खुद प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उसको आउटसोर्स कर दें। क्योंकि जो सर अभी भी ना जो है ना कि इशारे पे रोका
और किसी शख्स ने दिखा दिया पेपर, A4 पेपर भी, ये मेरा लाइसेंस है। अब वो ट्रैफिक वाला आपके साथ, अगर उसको पता भी हो कि यार ये लाइसेंस ठीक है, लेकिन सर इसके 2 नंबरी तो बड़ी आसानी से हो सकती है। एक फिज़िकल लाइसेंस और फिज़िकल जो चीज़ होती है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है मेरे ख़्याल में। और अगर आपने प्रॉमिस ये किया हुआ है कि जी आप यहाँ आएँगे, पैसे खर्चेंगे और आपको लाइसेंस मिलेगा, तो उसी मौके पे क्यों नहीं प्रिंटिंग हो रही उस चीज़ की? आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो ये सारी बात है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे ना कमी आ रही है कि जो फिज़िकल चीज़ डिलीवर करनी है वो हो नहीं पा रही इनसे। हाँ, वो असल में पाकिस्तान में बनता कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे ना तो वो कार्ड बनता होगा, ना उसकी इंक बनती होगी, ना तो वो सारा कुछ, और ये कोई पता नहीं ऑस्टेरिटी के चक्कर में उन्होंने बंद किया हो। तो बट ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ पुलिस वालों को बताया हुआ है हाँ, ये बहुत कि ज़रूरी है। जो ई लाइसेंस लाइसेंस है। है इट इज़ एज़ गुड, तो फिर ठीक है, फिर हमें तो कोई मसला नहीं। हाँ, बस चलाइए, हम हमें ना भेजें, साल ना भेजें लाइसेंस। सर बिल्कुल सर। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर ये एक बड़ी सर अफ़सोसनाक खबर है सर। कि सर 6 साला बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट लिया और मालिक जो है उसका गिरफ्तार हो चुका है। तो सर ये एक अगेन आपने और मैंने जो है बड़ी तो बात की, शफीकाबाद का इलाका है ये, और 6 साला बच्चा जो था उसको काट गया वो, और वो कुत्ते के मालिक को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब देखिए ये एक, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि वो बच्चा वैसे ही फिर रहा था, कुत्ता ट्रेन्ड नहीं था, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि जो इसके ऊपर कानून साज़ी क्या है क्या, कि एग्ज़ैक्टली कि जी जब कुत्ता काट ले किसी को तो मालिक डिप ऐसे ही होना चाहिए। फिर ये भी इन्वेस्टिगेटिव, बच्चा कुछ उसको छेड़ तो नहीं रहा था ये। तो ये बड़ी सर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि पेट ओनरशिप के ऊपर हम आपके मेरे एपिसोड्स बड़े मौजूद हैं। लेकिन फिर अगर आपने पेट वाली एनवायरनमेंट में जाना है और रखना है, और ख़ास तौर पे कुत्ता रखना है, और वो भी इस नस्ल का हो कि जो ज़रा एक्टिव गार्ड डॉग टाइप कुत्ता हो, तो फिर और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। गिरफ्तारी एक अलग बात है, लेकिन मैं डिसएग्री नहीं करता इस बात से कि उन्होंने मालिक तक पहुँची हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि ये खबर जो है ना स्टैंड अलोन नहीं है। इस तरह की आगे पीछे बहुत खबरें आई हैं, जिसके बाद अगेन पंजाब हुकूमत भी एक्टिव हो गई है, और ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये एक्टिव हो गई। 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो मुझे पता है, जिन्होंने सर्कुलर भेज दिया है तमाम रेज़िडेंट्स को कि अब अगर आपके पास कुत्ता है, तो आप आके हमारे पास रजिस्टर, मतलब कुत्ता छोड़े कोई भी पेट है, तो हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन करवाएँ, कुत्ते की, जिस भी पेट की। पेट की रजिस्ट्रेशन। हाँ, और पंजाब हुकूमत भी, मतलब नॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये पंजाब हुकूमत भी ये सोच रही है, शायद ये कर दे कि जी आपके पास अगर कोई पेट है तो वो एक कोई मखसूस रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा, उधर आप लेके जाएँगे, वो उसको चेक करेंगे, वो देखेंगे कि ये सेफ है कि नहीं अराउंड हमसायाज़, बच्चाज़, ये वो, उसके बाद वो उसको एनओसी देंगे और फिर आप उसको रख सकेंगे, और वो एनओसी आपने 6 महीने, साल, व्हाटएवर 5 साल बाद रिन्यू भी करवाना होगा। और मैं इसके शदीद हक में हूँ। और वही वाली आपकी बात कि जी वो हमने बहुत इस पे एपिसोड किए हुए हैं। सर बात ये है कि वो जो आपका कुत्ता है वो आपको बहुत प्यारा होगा, या बिल्ली है या बतख है, लेकिन तमाम लोग नहीं कंफर्टेबल होते। अच्छा, उसमें बिल्कुल ठीक है कि कुछ बड़े क्लियर इस तरह के लोग होते हैं जो पहले ही कह देते हैं कि यार हमारे घर ना आना, हमारे पास ये चीज़ें हैं और तुम तंग हो गए, तो ठीक है, हम ना भी मिले तो खैर है। ये बड़ी एक अच्छी अप्रोच गुड। है। हाँ। दूसरे होते हैं कि वो बस बुला लेते हैं, और उसके बाद वो आपसे ये पूछ के भी, या आप अगर बता भी दो कि जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ, तो इसको आप जितनी देर हम हैं, इसको आप किसी और कमरे में कर लें। वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं। अब वो जो है ना आपके मुँह के चाटे भी लगा रहा है, वो आपकी बगलों के अंदर भी घुस गया है, उसने आपकी जो है वो प्राइवेट पार्ट्स भी स्निफ़ करने शुरू कर दिए हैं। और वो जो पेट ओनर है ना, वो ये कह रहा है कि जी ये मैंने ना इसको कभी रोका ही नहीं कुछ करने से, तो मैं इसको आज भी नहीं रोकूँगा, राइट। और ये करता कुछ नहीं है, तुमने ईज़ी हो जाओ, घबराना नहीं है। अब ये जो है ना, आप एक अजीब-सी पुलिस रात पे चलना शुरू कर देते हो उस दिन। तो ये ये चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब ठीक है, आपको बात मैं बता दूँ, देखिए मैं इसकी एक और भी मिसाल दे दूँ। अ, बच्चे भी, मेहमान अक्सर आए तो बच्चे ओवर हो जाते हैं। माँ-बाप को बच्चों से ज़्यादा अज़ीज़ क्या चीज़ होगी? लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है, उसके अंदर पूरी टेंडेंसी है कि वो औकात से बाहर हो जाए, वो क्यूट से एक मॉन्स्टर बन जाए और दूसरों की ज़िंदगी अवज़ार कर दे। तो उसको भी कहीं बाँधें।
तो हम तो मतलब बांधे ना, मतलब मुराद है कि उसको कहीं इधर जाके बैठ जाओ तुम। हाँ, तो बात ये है कि हम जब ये बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं कर रहे कि जी आपका पेट बुरा है। हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे भी बुरे हैं। हुँ, तो वो जो मेहमान है ना, उसके ऊपर आपने किसी को नहीं छोड़ना, बच्चे से इम्पोज़ नहीं लेके करना। हुँ। पेट तक। सर एक तो देखिए सर, मेरी ज़िंदगी में बड़े साल पहले असूल बन गया था, मुझे जब कोई बंदा आके कहता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि तूने घबराना नहीं है, तो इसका मतलब है घबराओ। क्योंकि हम सब बतौर कौम हमें ये समझ आ गई कि घबराना एक बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप घबराएँ, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। सर दूसरा पेट्स की हद तक रहेगी बात सर, मेरे सर बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है। अच्छा मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। मुझे मतलब मैं मेरे दोस्त हैं बहुत, उनके घर में 5-5 6-6 कुत्ते हैं, मैं जाता हूँ, वो आते हैं, मैं मुझे लेकिन आई हैव सीन पीपल रिएक्ट इन वेज़ कि उनको नहीं पसंद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ को कि भई आप नहीं, आप मेरी जैसे मेरी वालिदा हैं, वो तो पहले ही फ़ोन जिनको पता हो कि वहाँ पे कुत्ते, वो तो यही वाली बात कि मैं नहीं, अगर आपने बंद रखा हुआ है ठीक है, अगर वो आ गया तो मैं तो जा रही हूँ। बिल्ली और कुत्ता हो तो उनका, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं है भई। देखिए ये जो है ना कि जी क्योंकि हमें पसंद है, वी आर पेट पीपल एंड या डॉग और कैट पीपल, तो आपको भी होना चाहिए क्योंकि वो कुछ नहीं कहता, ये कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग सर आप ये सोचें, दे आर नॉट चिल्ड्रन पीपल। आप दुनिया में जब आपका अपना बच्चा होगा, आपका बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को आप सामने बच्चा ले जाएँ तो बड़ा प्यार करते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, बच्चा चक नहीं काटता अमूमन। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो ना इतना एंथुसियास्टिक नहीं होते। दे आर नॉट किड पीपल, एब्सोल्युटली फाइन। कभी आप उनको सोच सकते हैं कहने के लिए कि जी तसव्वुर कर सकते हैं कि बंदा कहे यार आप प्यार नहीं कर रहे मेरे बच्चे को, प्यार करें, कभी नहीं करेंगे। लेकिन पेट्स के बारे में आप कहते हैं कि यार देखो ये कुछ नहीं कह रहा तुम्हें यार, अपनी फियर, ओवरकम योर फियर्स वाली बात, वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। एक बंदे का किसी भी चीज़ का, अच्छा मसलन सर इस तरह हो जाए कि सर मुझे ना एक फ़ोबिया है, मुझे साँप-सूँप नहीं पसंद, मुझे ना बहुत डर लगता है, आई हेट देम। अब किसी ने पेट स्नेक रख लिया और वो जब हमें रिसीव करने हम उससे घर गए खाना खाने, उसने अपने गले के ऊपर साँप डाला हुआ है सर। मैं तो नहीं जाऊँगा सर अंदर वहाँ पे, लेकिन वो कहेगा ये कुछ कहता नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कुछ कहता है या नहीं कहता, मुझे एक चीज़ नहीं पसंद। तो फिर सर वो जो पेट ओनर हैं, उन्होंने उस मौके पे फ़ैसला करना है कि या तो मुझे अपने मेहमान अज़ीज़ हैं या अपना पेट अज़ीज़ है। तो वो दैट इज़ अ बैलेंस दैट हैज़ टू बी होना चाहिए। बाकी जहाँ तक ये बात है कि पंजाब गवर्नमेंट सेंटर्स बना रही है इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, सर ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है एक वजह से कि देखें अब सवाल वही है, और हमारी पूरा जो हमने मिस्टर सा बनाया है ना पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम ये इस चीज़ को बिठाते हैं। क्या जो लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि एक कुत्ता या बिल्ली या परिंदा या जो भी है वो घरेलू मामलात के माहौल के अंदर रहने जोगा है या नहीं है, इसकी असेसमेंट कौन कर रहा है? कोई वेटरनरी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कौन आ रहा है? इतना अमला है आपके पास, तमाम पेट ओनर्स जो हैं वो आएँगे इसके अंदर, ये बड़े सवालात हैं इसके अंदर। तो ये अगर तो पंजाब गवर्नमेंट इस पे क्लैरिटी ले आए कि जी ये लोग होंगे, वो असेसमेंट देंगे, आप एनओसी लेके घर के बाहर चिपका लें, तो फिर तो ठीक है। सो ये ना एकदम से नी जर्क जो है ना करना कि जी अब क्योंकि लोग कुत्ते ज़्यादातर लोगों को काटना शुरू हो गए हैं, तो हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसको ज़रा सोच समझ के करें क्योंकि पेट्स बहुत हैं सर इधर। सो वो बहुत है, इसमें फिर और बड़े चीज़ें होती हैं। अब देखें, मैं मतलब अगेन वन ऑफ द सोसाइटीज़ जहाँ पे फ्लैट्स ज़्यादा हैं, हुँ, वहाँ पे एक्चुअली लोग ये कह रहे हैं कि जी वो जो पेट ओनर्स हैं वो सीढ़ियों के अंदर उनके पेट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, शिट कर देते हैं, हुँ, और जो जिनके वो पेट्स हैं वो उठाते नहीं उसको। हुँ। गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ, अब इस तरह के मसाइल भी हैं। फिर वो ये खैर मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन वही वाली चीज़ कि मुझे याद है कि वो मेरी दोस्त है, उनके मैं घर गया पहली दफ़ा, तो एक 6 फुट का कुत्ता, और इंट्रोड्यूस ने कहा कि इधर आओ देखो अली मामू आ गए हैं। सर मैं थोड़ा-सा तो मेरा अजीब होना बनता था ना वहाँ पे कि मतलब कैसे? क्यों? तो ख़ैर उसके अलावा अली एक मामू। हुँ। एक बड़ा और वो वाक़या हो गया, वो उनके मैं नाम लिए बगैर सुनाऊँगा तो उसके आपको। बाद फ़ोन करके कुत्ते ने एडवाइस तो नहीं ली सर आपसे बतौर मामू सर के, ये हम फँस गए होंगे इस कि कि वो 2 हमारे दोस्त कहीं रहते होते थे, और वो उनके कोई नेबर, अब मैं थोड़ा-सा स्टोरी चेंज करके ना, वो शो देखते नहीं अच्छा ओके। हैं। तो वो क उनके जो नेबर्स थे वो बड़ा इंसिस्ट करते थे कि हुँ, आप हमारे घर आएँ, और उनके घर पेट थी, एक कुत्ता। हुँ, तो वो ये ज़रा थोड़ा-सा घबराते थे, हुँ, उनमें से एक बंदा घबराता था, बाकी सारे तो ठीक थे। तो जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो वो चले गए।
वो चले गए तो वो एक शख्स जो बहुत ज़्यादा घबराता था, उसने कहा जी इसको प्लीज़ कर लेना। उसने कहा जी ये तो पता नहीं कितने साल से हमारे पास है और ये तो फैमिली घर मेंबर का है हिस्सा है। और इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं। उसने उसको काट लिया। अच्छा, जब उसको काटा तो एक बड़ा अजीबो-गरीब सा माहौल पैदा हो गया। वो फौरी तौर पर उसको ले जाया गया सरकारी अस्पताल। हॉस्पिटल किसी भी। हुँ। तो वहाँ पे जो है वो ब टीके-शीके जो भी होता है सरकारी मतलब सर बाय द आपको तो प्राइवेट में नहीं होता ये। अच्छा, आपने जाना सरकारी होता है। अच्छा। ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ लोगों को, कुत्ता काटिए सरकारी जे। तो अब वो जिनके थे वो भी वहाँ पे आ गए हुँ, और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी कंसर्न भी शो की और वो बड़े शर्मिंदा भी थे और हुँ। वो किसी तरह कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में टू मेक अप फॉर दिस। राइट। तो अब ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता था इस बारे सर में। कैश? सिर्फ कैश ही होता है फिर तो। वो नहीं उन्होंने ऑफ़र किया लेकिन फिर वही बात कि बड़ी तशवीशनाक वो लम्हा था, बड़ा दुःख था सबको, राइट। वो जिसको काटा था वो तो बिल्कुल ही इसको समझ में सबसे आया ज़्यादा तो उनको ही होगा सर। नहीं। तो उसमें फिर जो है ना उन्होंने एक थ्योरी पेश की, हुँ। जिसके बाद सब ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि ये जो होती है ना फीमेल डॉग्स, ये वैसे किसी को नहीं काटती, ये सिर्फ़ उनको काटती हैं जिनका ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊपर होता वाह, है। वाह, वाह, वाह! अच्छा, उस पे ना वो ठीक हो गया बंदा कि भाई जो है ना ऐसे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। सो उसके बाद टेस्ट किया उनका टेस्टोस्टेरोन किसी ने सर कि था या नहीं था? उन्होंने तुझसे बात पेल दी ना अपने आप को पहचान। सर इस मामले में बता रहा हूँ कैश ही हल है सर इस चीज़ का कि यार सर देखिए अच्छा वैसे सर इस ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर आपको पता है बाहर बाकी दुनिया में कुत्ता किसी को काट जाए तो पुलिस शुल्स आ जाती है और एनिमल जो उनका वो होता है जो भी उनकी डिपार्टमेंट्स होती हैं दीगर वो कुत्ते को ले जाते हैं आपके वहाँ से कि जी काटा क्यों? इसका मतलब है आपने उसकी बाकायदा तरबियत नहीं की हुई कि कुत्ता क्यों ही काटे और फिर इसके ऊपर बड़े-बड़े केस होते हैं। मतलब कोर्ट रूम टाइप केसेस होते हैं कि जी हमारा कुत्ता हमें वापस किया जाए। और फिर ये सारे लवाज़मात होते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट अभी करना चाह रही है सेफ जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है। तो जैसे देखिए कुत्ता जो है मेरा बहुत एक्सपीरियंस है डॉग्स के साथ मतलब ऐसे नहीं कि मैंने रखा हुआ भी है एक बड़े सालों के लिए और मैं रहा मतलब मेरे दोस्तों के पास भी, मुझे आज तक किसी कुत्ते ने काटा नहीं। ये बात जो लोग करते हैं मैं इसमें तो मानता हूँ कि जितना आप डरोगे ना, वो कुत्ता उतना आपको ना छेड़ेगा कि भई तुम डर क्यों रहे हो मेरे से? सही बात है। तो बट देन अगेन किसी का डर जो है, वो उसकी अपनी टर्म्स पे खत्म होना चाहिए, वो आपकी टर्म्स में नहीं खत्म होना चाहिए कि नहीं आ जाओ वो होगा, तुम बैठे रहोगे कुछ नहीं कहेगा। आपको दोस्त टाइम ही काटा गया। सो ये एक है एलिमेंट सर इसके अंदर और प्लस हम जिधर रह रहे हैं जिस मुल्क में यहाँ पे अब तो सेफ्टियाँ, सिक्योरिटियाँ पैदा होना शुरू हो जाएँगी ये पंजाब गवर्नमेंट के उसके ऊपर लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट यहाँ पे लोगों ने सर बहुत लोग ऐसे यहाँ पे मैं जानता हूँ जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं शौक के लिए या गार्ड डॉग अगर बनाया हुआ है आई नो कपल ऑफ पीपल मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की हुई है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा आए तो तुमने उसको ना छोड़ना नहीं है जब तक बंधे हुए हो बट तब भी तुमने अपनी शो ऑफ पावर दिखानी है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे सर कोई एलिमेंट है इस किस्म का कि लोगों ने बड़े ट्रेनिंग कराई हुई है और यहाँ पे डॉग ट्रेनर्स भी मैंने सुना आए दिन दीवारों के ऊपर नहीं नजर आता डॉग ट्रेनर फ़ोन कर लें। वो कितने को ट्रेन्ड है आई डोंट नो। मैं इसके ऊपर मुझे मेरी कुछ स्टडी नहीं है इसके ऊपर। सर इतनी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जिनके पास पेट डॉग्स थे जो कि किसी वजह से कौड़े हो गए। हुँ, बाद उनका वूसा बढ़ गया। बढ़ गया और फिर वो जिस तरह से भौंकते थे और जिस तरह से वो कोशिश करते थे कि छलांग लगा के छत से नीचे ही आके हुँ, चीर दें हुँ। और वो फैमिली में कोई एक आधा आदमी होता है जो उनको मैनेज कर लेता है जिसकी वो सुनते हैं और किसी की सुनते भी नहीं है और वो बस होता ही है कि यार ये पहले बिल्कुल ठीक था अब फॉर व्हाटएवर रीजन ऐसा हो गया है लेकिन इससे मोहब्बत इतनी है कि हमने बस इसको रखा हुआ है और वो उस दिन उसको फैसला किया जाता है कि अब इसको कुछ करें हुँ। जिस दिन वो एक्चुअली किसी को काट चुका होता है। तो ये अगेन सर बात ये है कि मतलब इंसान भी क्यों ना हो मतलब ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं साइकेट्रिस्ट का जॉब में ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आप आगे नहीं किसी से कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो सबसे डॉक्टर इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंट है। हाँ। हाँ, लेकिन साइकियाट्रिस्ट को भी अगर ये पता लग जाए कि ये शख्स किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता या है अपने आप को तो उसने पुलिस के पास जाना है। जाना। तो आप अगर इंसान अगर आपको लगे कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो आप उसका वसा ना खाओ तो आप जानवर का कैसे खा सकते नहीं खा सकते। बिल्कुल सर अगेन आई थिंक ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है।
जो बच्चे के साथ हुआ, और मालिक को पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि जी कुत्ता आपने कैसे रखा हुआ है, किस नस्ल का है, एग्रेसिव है, ये नहीं है, वो नहीं है, और लोगों से भी पूछना चाहिए कि ये पहला इंसिडेंट है या ये पहली दफ़ा हो चुका है, और फिर उस कुत्ते को वहाँ से रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सर एक बच्चा जो आपका है, अभी तो देखे ना, उसे उसको एक इंजरी हुई है। कुछ कुत्तों के अटैक्स होते हैं वो जानलेवा हो सकते हैं, और इसमें मतलब जो लोग या पेट्स हैं वो इस बात पे ऑफेंड ना होए। हम ये नहीं कह रहे तमाम जो जानवर आपने रखे हुए हैं वो बुरे हैं, बहुत अच्छे होंगे, बहुत डोमेस्टिकेटेड होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर एक मोहल्ले में रह रहे हैं आप, तो आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। उसके अंदर आपके पास एक अगर ऐसी एक चीज़ है, जो बच्चे खेलते रहते हैं बाहर, अगर वो कभी भी पड़ सकती है उनको, मुझे नहीं पता इस केस का एग्ज़ैक्ट केस लिखा नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा है, तो हुकूमत अगर हरकत में आ रही है, तो ये बुरी बात नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, हम तो ये कह रहे हैं कि हम बच्चे और जानवर किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, हाँ, हमेशा उकाबी नज़र के साथ। बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। सर आप ही कहते हैं कि इस दुनिया में चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर आपने परफेक्ट करना है, तो उनको जापान भेज दें। तो सर एक आम जो हमारे हैं मैंगोज़, उनकी परफेक्शन उन्होंने की। तो अंगूर। अंगूर, व्हिस्की, दुनिया भर के अंदर व्हिस्की की ये हमने सुनी-सुनाई बातें हैं, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर पढ़ा, तो वो कहते हैं यार कि जापान ने जब वो दाखिल हुए व्हिस्की के अंदर, उन्होंने व्हिस्की को डोमिनेट कर दिया। कार्बोरेटर वाले इंजन। कार्बोरेटर, मतलब सर जापानी गाड़ी जो भी आप उससे मुझसे पूछ रहे हैं, अभी जो टैंक आई है GWF टैंक, आपने पूछा उसका लैंड क्रूजर से क्या है, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया था कि जी दोनों को ले जाएं रेगिस्तान या खेतों में। एक्सक्यूज मी, जो GWM टैंक जो है बड़ी अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन जितनी देर क्रूजर चलती रहेगी ना, उतनी देर टैंक नहीं चल सकती, उतनी देर कोई और चीज़ नहीं चल सकती, आप जो मर्जी कर लें। ये जापानी टेक्नोलॉजी, इसको आपने कुछ समझा, और ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये उनका वर्क एथिक है, ये उनका डिसिप्लिन है, ये उनका एक कल्चर है, ये उनका वे ऑफ लाइफ है। तो सर उन्होंने, एक शख्स ने बिरयानी से मुतासिर होते हुए इंडिया में उन्होंने कहीं बिरयानी खाई, और उन्होंने कई साल लगा के फिर बिरयानी जो है का एक रेस्टोरेंट जो है जापान में खोला, जिसके अंदर सिर्फ आई थिंक सीटिंग ऑफ 10 है एट अ टाइम, फुली बुक्ड होता है वो। उसके अंदर वो बिरयानी का जो चम्मच है वो लोहे का नहीं रखना देते, वो रखते हैं सिरेमिक किसी चीज़ का, क्योंकि लोहा जो है टेस्ट खराब करता है। फिर वो जिस देश की में बनता है वो 10 लोगों के लिए बनता है, और ताज़ी-ताज़ी उनको मिलती है। उसके अंदर जो इक्वेशन है चावल की, गोश्त की, आलू की, जो भी, और उसके बाद जो आपने ड्रिंक पीनी है, फ़र्ज़ करें वो कोका कोला है, तो वो कहते हैं कि यार इसको एंड पे आप पिएँ, और उसको भी वो जो उसकी ऑप्टिमम कूलिंग है उसके ऊपर देते हैं उसको, कि 4 आपके डिग्री सेंटीग्रेड। 4 उसके आप बिरयानी का टेस्ट आपका ना खराब हो। तो सर ये अटेंशन टू डिटेल जब हो सर्विंग में, तो उसकी बनावट में वो बंदा क्या कर रहा होगा, वो आप सोच सकते हैं कि सर जापानियों ने सर आहिस्ता-आहिस्ता अब ये जो हमारी ईस्टर्न डिशेज़ हैं, हमारे खित्ते की, साउथ एशिया की, सब कॉन्टिनेंट की, उनको में से बिरयानी को पहले अपनाया है। तो सोचिए सर ये निहारी, पाए, हरीसा, कुन्ना और कबाब, बारबेक्यू के साथ क्या करेंगे जापानी, आप सोच लें। सर ये मेरा तो ये ख्याल है, जिस तरह मैं हर चीज़ के बारे में कहता हूँ कि आप जो है ना चाइना से राब्ता करें और उन्हें कहें कि यार ये हमें हल निकाल के, हुँ। बना के इधर इंस्टॉल करके दे दो। वो आपका चाहे पावर जनरेशन हो, वो आपके चाहे लाइसेंसिंग की ऐप्स हों, हर चीज़ पे मेरा ट्यूबवेल हो जो, ट्यूबवेल हो। तो खाना तो सर अब हमारी ये ज़रूरत बन गई है कि हम अपनी सारी डिशेज़ जापानियों को सिखाएँ और उसके बाद उनको कहें कि यार इन्हों ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ठीक कर दो। या उसकी कंसिस्टेंट कर दें इसको। उसकी वजह ये है कि सर कम से कम मैं आपको लाहौर की उस पे तो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। सर लाहौर में अगर आपको अंग्रेज़ी खाना अच्छा चाहिए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आपको फ़ास्ट फ़ूड अच्छा चाहिए, मिल जाएगा। सर देसी के नाम पे इधर जो बिक रहा है ना, वो यकीन करें कि मैं उससे बेहतर बना लेता हूँ। तो इधर तो हो गया देसी बिल्कुल फ़ारिग। हुँ। तो जापान ही है जो हमें बचा सकता है। सर बिल्कुल, दूसरा इसका सर वो ये है ना कि अब मुझे एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो जापानीज़ कुज़ीन के अंदर मास्टरी चाहते हैं, और अपने मुल्क में वो टेक्नीक और कल्चर ले जाते हैं। वो 10-10 साल, 12-12 साल जापान रहते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक सुशी शेफ़ के साथ।
उसकी नाइफ स्किल्स और वो सारा सुशी जब आपको मिलती है ना एक चीज़, उसको लगता नहीं है आपको कि इसके अंदर कोई बनाने में ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो फिश को जो होती है उसको चूज करना, उसको रॉ काटना, टूना कैसे 8 पोर्शन होते हैं, किसी को पता था? उसको कैसे काटना है, उसको कैसे प्रिजर्व, वो चावल कैसे बनाने, 10 11 12 साल लगते हैं आपको सुशी मास्टर बनने के लिए, फिर अपने मुल्क में आपको इजाज़त होती है जाके बेचने की। इसी तरह देखिए जापानियों ने खाने के अंदर और हर चीज़ के अंदर फिनेस और कंसिस्टेंसी की एक एलिमेंट डाल दी है। आई रियली थिंक कि यहाँ पे ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस आइडिया है कि कोई शख्स जो है, क्योंकि ये शख्स जापान से इंडिया गया होगा, बिरयानी इसने खाई होगी कहीं की, कि यार और उसने ना जब खाई होगी उसको मज़ा आया होगा, लेकिन एनालिटिकल माइंड जो होता है वो कहते हैं इसमें खामियाँ हैं। एनालिटिकल माइंड तो खामियाँ ढूँढता है सबसे पहले, कि यार इसमें ये खामी है, और फिर वो कहता है अपने आप को यार ये चीज़ तो मैं ठीक कर सकूँ इसके अंदर। सो वो पैशन कि यार इसको मैं जाके अपने अवाम को देता हूँ और वहाँ पे लोग खाते हैं। सर एक तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जापान और पाकिस्तान के बीच में टूरिज़्म को आसान किया जाए। इतना मुश्किल नहीं है इस वक़्त, आप जापान जा सकते हैं। क्या आपने कभी जापानी देखे हैं यहाँ पे बहुत सारे? नहीं आते। आप उनको वेलकम करें यहाँ पे, उनको इंट्रोड्यूस करें चीज़ों के अंदर, विद द इंटेंशन कि हम अपनी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं या हम अपनी चीज़ें जो है उनको मज़ीद बेहतर या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ़ फिज़िकल गुड्स थोड़ी होती हैं, कल्चर भी तो एक्सपोर्ट होता है, कुज़ीन भी तो एक्सपोर्ट होती है। और हम तो एक स्टेप शायद स्किप कर चुके हैं कि हमारी गुड्स नहीं एक्सपोर्ट हो रही, फिलहाल नहीं हो रही। अल्लाह खैर करे वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन सर हम अपना कुज़ीन और कल्चर तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं चुनता हूँ जापान को एज़ अ कंट्री जो ये कर सकती है। सर इसमें ना एक और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हुँ। पाकिस्तान में ना एक तो ये कि जब भी किसी ने कोई कारोबार करना होता है, सबसे पहले तो ये सोचता है कि मैं जेन ज़ी के लिए करूँगा। भाई क्यों करोगे क्यों? तुम जेन ज़ी के लिए? दूसरी चीज़ ये है कि हर एक ने ना नेक्स्ट केएफसी या नेक्स्ट कबाबचीज़ बनना होता है। हुँ। और यार हर एक के नसीब में वो सक्सेस नहीं होती। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कबाबजीज़ परसों बना है। उनकी एक लाइन है, एक लिनिएज है, उनका एक शुरुआत है, उसके बाद अब बने हैं यहाँ पे। आप परसों तो कोई बंदा नहीं बन सकता। यहाँ पे सीन ये है कि अक्सर लोग जो है ना, मैं उनको जानता हूँ कि वो ये बात करते हैं और वो बिल्कुल ठीक करते होंगे। मतलब ज़ाहिर है, एक तो ये है कि यार जिसने अब बचपन में जो खा लिया है ना, उसको लगता है कि वो बेस्ट है। बस इसीलिए सबको अपनी माँ के खाने अच्छे लगते हैं। लेकिन जब लोग अपनी माँ के सारे खानों के बजाय कहते हैं ना कि यार सारे खाने बड़े मेरी अम्मी अच्छी बनाती है, लेकिन जो वो एक चीज़ बना देते हैं ना, वो तो कोई हुँ। है ही नहीं। अच्छा उस पे ना आई बिलीव देम हुँ। कि वाक़ई उनकी माएँ या उनकी बहनें या उनके भाई वो एक चीज़ बहुत सॉलिड बनाते होंगे। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम ये होगी कि या तो वो उसको प्लान करते रहते हैं कि यार इसको ना हमने इस इतने बड़े पेप्सी के स्केल पे लॉन्च करना है, और वो उनसे नहीं हो पाता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि शायद अगर उन्होंने कोशिश की भी हो कभी, तो वो एक चीज़ जो घर पे एक छोटी हांडी में बन रही है, जब उसका थोड़ा-सा भी स्केल आपने देज का ही बड़ा किया ना, तो टेस्ट वो नहीं आ रहा, क्योंकि हुँ। अगेन वो प्रैक्टिस ही सारी ज़िंदगी एक हांडी की रही है। तो ये जो है ना कि भाई मैं खाना बनाऊँगा सिर्फ़ 8 लोगों का, 1 दिन में, मतलब। और वैसे तो ख़ैर ये शिफ्टें चला रहा है 10-10 बंदों की, ये तो हाँ। बड़े काफ़ी बनाते हैं। लेकिन आपका देखिए ना, अगर आपका 2 ढाई हज़ार रुपया पर हेड भी हो और आपने दिन के सिर्फ़ 10 लोग भी भुगताए हों, इसको आप महीने एंड पे लेके जाओ, ये अच्छे भले पैसे हैं। हाँ। तो आप जो है ना, मतलब आप अगेन ऐसा भी मुमकिन है। पता नहीं क्यों लोग ये हमेशा यही इमेजिन करते हैं कि यार एंड में ना तेरा भाई कोका कोला का मालिक है। ये कि यार मेरी एक जिंदगी थी, उसमें मैंने ना रोज के मैं 10 लोग सर्विस करता था और वो बहुत खुश और वो मेरे से। खुश जाते थे घर वापस। ये कितनी अच्छी लाइफ है, और मेरी लाइफ जो है बड़ी मतलब बेहतरीन सर ये गुजरी है। बेहतरीन है, देखिए बात स्केल की है ना। आप 10 लोगों को खुश खुश भेजें या 50 को नाराज़ भेजें, तो 10 खुश वाला बेहतर एलिमेंट है ना। सर अगेन सर वो क्वालिटी जो है वो मेंटेन ही कम लोगों पे हो जाती है शुरू-शुरू में। सर खाने का बिज़नेस कोई आसान बिज़नेस नहीं है, नो, बहुत तौबा। मुश्किल बिज़नेस है। प्रोड्यूस से लेके क्वालिटी कंट्रोल से लेके हर चीज़ जो है कस्टमर डीलिंग, इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ऊपर से पेरिशेबल आइटम इट है। इज़ वेरी हार्ड वर्क। सो कोई शख्स अगर इसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और अच्छा काम कर रहा है, और 10 के साथ करे या 100 के साथ करे, हम 10 वाले को भी अप्रिशिएट करते हैं, हम 100 वाले को भी अप्रिशिएट करते हैं। और अगेन दुनिया भर के जो खाने हैं ना, मैं बड़ा खुश हूँ, बिरयानी इस खित्ते का ही खाना है। अगर वो एक्सपोर्ट हुआ है और जापान में अच्छा हो रहा है, तो और भी चीज़ें होनी चाहिए। ये मामलात जो हैं ये बेहतर होने चाहिए सबके लिए। और अगेन अभी चलें
मामलात दुनिया में इस किस्म के जंगी-जुंगी सूरत-हाल हो रही। पर आई थिंक सर क्रॉस कल्चरल जो है ना सारे मामलात, उनको जितनी जल्दी और जितना उनको फ़रोग़ दें ना हुकूमतें, कि आपको और नज़र आएँगी चीज़ें। अभी ना पता नहीं क्यों एप्रीहेंसिव होते हैं लोग कि जी सर मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना मुश्किल है, बट जापान यहाँ से जापान जाना एक पाकिस्तानी के लिए इतना आसान नहीं है। चाइना जाना मुश्किल है, थाईलैंड जाना आसान है और ज कोरिया, साउथ कोरिया जाना शायद मुश्किल हो, आई डोंट नो। बट ये एवेन्यूज़ हैं, इनको खोलें, उनको यहाँ बुलाएँ, आप वहाँ जाएँ। और इसके अंदर वैसे मैं आई एम हैप्पी टू से कि पाकिस्तान का जो एक मूवमेंट है, एक जो विज़न है, आई थिंक वो है इस चीज़ के ऊपर। यार हमने सबसे बना के रखा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।